पीछे होते नहीं है। सांड को देखे होंगे, एक सांड दूसरे सांड से लड़ता है, दोनों पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत उसको 18 कदम पीछे किए। गजम प्रति गजम जथा, जैसे एक गजराज, एक गज किसी प्रतिद्वंदी गज को ठेल करके पीछे कर देता है, वैसे वो ठेल करके कर दिए। तो क्योंकि भगवान सर्वशक्ति से पूर्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान सर्वेश्वर से पूर्ण। प्रति अपोवाह, उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा पीछे हटा दिया। सिंह पकड़ करके ही पीछे कर दिया ये अर्थ नहीं है। कुछ देर सिंह पकड़े रहे, सिंह पकड़ कर से झटक करके पीछे कर दिया। वो थोड़ा गिरा, ऐसे उसकी टांग में नहीं टूटी, उस पीछे गया तो और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ गया। यदि बुद्धि रहती तो अब भी समझता कि अरे बाप ये कोई बहुत शक्तिशाली लड़का है, जब भागने की चेष्टा करता, भागने की चेष्टा नहीं किया। जब भगवान उसको पीछे किए, सोपविद्धा भगवता पुनरुत्थाय सत्व, भगवान के द्वारा इस प्रकार से अपविद्ध हुआ, पीछे फेंका गया, ठेला गया 18 कदम, तो पुनः उत्थाय, उत्थाय शब्द सिद्ध कर रहा है कि भगवान ऐसे पीछे ढकेल कर गिरा दिया, तो फिर उठा और उठ करके सत्वर पूर्ण फुर्ती के साथ आपतत फिर आक्रमण किया। उस समय स्विन्न सर्वांग, उसके सारे शरीर में, शरीर के सारे अंगों में, हाथ में, चरण में और देह में, सब जगह पसीना हो गया, पसीना हो गया। भगवान जब ठेले जोर से, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन इतना जोर से ठेले जाकर गिर गया। हरीश्वरी जी कहते हैं कि 18 कदम क्यों बाहर किए? धर्म के 18 अंग हैं, जिनको 18 विद्या कहते हैं, ये शास्त्र में बताया गया है। तो भगवान उसको पहले धर्म से बाहर कर रहे हैं, धर्म का रूप बना करके आया है। बैल धर्म का मूर्तिमान रूप माना जाता है। तो एक तो कृष्ण गोपाल हैं, तो इसलिए वो गाय का रूप बना करके आया है बैल का, और दूसरे वृषभ जो है वो धर्म देवता है। धर्म और पृथ्वी के संवाद में आपने देखा है कि वे गौ और बैल का संवाद प्रस्तुत किए कर रहे हैं सूत गोस्वामी। हरे कृष्ण। आप लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये बच्चे कसमस कर रहे हैं कभी से बेचारे। तो स्विन्न सर्वांग, सारे शरीर में पसीना, मतलब पैर से लेकर के सिर, डील, सब जगह पसीना। वो इस तरह से झटक करके फेंका गया भगवान के द्वारा पीछे, तो और क्रोध बढ़ गया। निःश्वसन क्रोध मूर्छित, अब वो क्रोध में बिल्कुल पागल हो गया। पागल का मतलब ये होता है कि अपना ध्यान न रहना। कभी कभी आदमी क्रोध में हो जाता है तो अपना ध्यान नहीं रहता, मैं कौन हूँ, किस स्थान पर खड़ा हूँ, बस उस समय बस हाँ लड़ाई करने लगता है। तो इस तरह से वो अब भूल गया मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जब क्रोध मूर्छित हो गया तब कहाँ से विचार करके कृष्ण कोई बलवान पुरुष है, इसे नहीं भिड़ना चाहिए, सब ध्यान नहीं रहा। एक बार जो इतना बलपूर्वक झटक करके पीछे फेंक दिया, पटक दिया, तो अब भाग जाना चाहिए था वहाँ से उठ करके, लेकिन क्रोध मूर्छित था, हत विवेक था, अपना स्मरण, विस्मृतात्मा, विस्मृत, अपने को विस्मृत था। अब वो केवल बेहोश होकर के और लड़ने के फेर में चला, क्रोध मूर्छित। तमापतंतम सनिगृह्य श्रृंगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले। श्रील सुखदेव गोस्वामी अरिष्टासुर के वध की लीला को हर्ष से गा रहे हैं।
अब तक अनुष्टुप छंद में वर्णन कर रहे थे युद्ध का, किस तरह से मारा गया भगवान के द्वारा, इसको वो आनंद से गा रहे हैं। तमापतंतं सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास जथाद्रमंबरं कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत्। तम आपतंतम आक्रमंतम, इसका अर्थ आक्रमण करते हुए जब वो आया भगवान के पास, तो पुनः सनिगृह्य श्रृंगयो, भगवान सिंह ही पकड़ लिए। सिंह ही पशु का अस्त्र होता है, अगर दृढ़ता से पकड़ लिया जाए तो लाचार हो जाता है। सिंह पकड़ लो। हरिसूरी जी कहते हैं कि वृषभासुर भी किसी अस्त्र से नहीं लड़ रहा है, भगवान धर्म के संस्थापक हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। जब वो कोई अस्त्र लेकर नहीं लड़ रहा है, अपने शरीर में जो अंग ब्रह्मा जी ने दिया है अपना सिंह, उसी से लड़ रहा है, तो भगवान ने भी सोचा कि इससे निरस्त्र ही लड़ना चाहिए। हमको भी जो हाथ है उसी से लड़ूंगा, अपने शरीर के अंग से ही लड़ूंगा, बाहर कोई हथियार नहीं लूंगा। उसके सिंह को पकड़े, निगृह्य पदा समाक्रम्य, पैर से अवष्टम्भ्य, अवष्टम्भ्य का अर्थ है भगवान बिल्कुल टिके थे, पदा पैर को जमा करके टिके थे। अथवा वृषभासुर के पैर में अपना पैर दिए हैं, गिरे किसी तरह से। पशु का बल क्या है? सिंह, और सिंह को अगर पकड़ करके गर्दन घुमा दिया जाए तो बिल्कुल बेचारा गिर जाता है। बड़े भारी भारी पशुओं को उनकी दवा आदि करने के लिए देखा गया है, सिंह पकड़कर गर्दन पकड़कर गिराया जाता है। जो बहुत बलवान ऐसे नहीं गिर सकते हैं। तो श्री कृष्ण तो पशु विद्या में परम प्रवीण हैं, ऐसे